नमस्ते, मेरे हिंदी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। होशियार होने में और खुद को हमेशा होशियार समझने में बहुत फर्क होता है। ये कहानी ऐसे ही एक शेर और खरगोश की है। एक हिरन जो एक शेर का शिकार बन जाता है और एक खरगोश जो उस हिरन को उसके शिकार होने से बचा लेता है। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए आपको ये कहानी देखनी पड़ेगी। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक शिकारी ने एक शेर को पिंजरे में बंद करके रखा था। शेर बहुत दिनों से भूखा और प्यासा था। तभी वहाँ से एक हिरन गुजरता है, जिसे देख शेर उठ जाता है। सुनो हिरन भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी हालत बहुत ही बुरी है। शेर भैया, आपकी हालत देख तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो क्या भरोसा कि आप मुझे खा नहीं जाओगे? नहीं नहीं हिरन भाई, मैं आपको कैसे खाऊंगा? मैं अब शिकार करने की हालत में नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन पहले आप मुझे वचन दो कि आप मुझे नहीं खाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शेर की बातें सुन हिरन पिंजरे के पास जाकर पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। बड़ी भूख लगी है मुझे हिरन, और तुम भी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। शेर भैया, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे नहीं खाओगे। जैसे ही शेर हिरन की तरफ बढ़ने लगता है, हिरन तेजी से वहाँ से भाग निकलता है। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये शेर मुझे खा जाएगा। अरे अरे हिरन भाई, कहाँ घबरा कर भाग रहे हो? मेरी जान बचाओ, मेरे पीछे एक शेर पड़ा है, वो मुझे खा जाएगा। अरे बाप रे, शेर पड़ा है? हाँ बहन, मैं क्या करूँ? आप एक काम करो, सीधे रास्ते से मत भागो, इस रास्ते से भागो। हाँ, क्या आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती? अरे भागो, झाड़ियों में से कुछ आ रहा है, भागो। शेर को अपनी तरफ आता देख हिरन और तेजी से भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते हिरन को नदी के पास जंबो हाथी मिल जाता है। हाँ? मुझे बचा लो हाथी भैया, मेरी मदद करो। अरे बताओ हिरन भाई, हुआ क्या है? मेरे पीछे एक जानवर पड़ा है, क्या आप मुझे उससे बचा सकते हो? जानवर? मुझसे बड़ा तो नहीं होगा? हाँ? नहीं जंबो भैया, आपसे तो बहुत ही छोटा है। बताओ फिर, कौन सा जानवर है? शेर। शेर? अरे बाप रे, अच्छा तो मैं चलता हूँ हिरन भाई। हाँ? अरे हाथी भैया रुको, कोई तो मेरी मदद करो। तुम रुको मत, भागते रहो। हाँ, भागते रहो, भागो भागो। हाथी डरकर वहाँ से भाग निकलता है। हिरन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। लगता है अब मेरा अंत आ गया है। इतने में झाड़ियों में से एक खरगोश कूदता हुआ आता है और उसे देख हिरन डर जाता है। हाँ? बचाओ बचाओ, शेर आ गया। हाँ? शेर? हिरन उसे अपनी जान के पीछे पड़े शेर के बारे में बताता है। हिरन की बातें सुन खरगोश उसे शेर से बचाने का वादा करता है। तुम मेरी मदद क्या करोगे? जंबो हाथी और भैंस भी हार मान गए, तुम तो बस एक खरगोश हो। भाई, कद बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हिम्मत और बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। तो क्या तुम उस शेर से लड़ोगे? चले जाओ यहाँ से, कहीं वो मेरे साथ तुम्हें भी ना मार दे। तुम पहले मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। हिरन सारी बातें खरगोश को बता देता है। इतने में शेर वहाँ आ जाता है। मूर्ख हिरन, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे बच जाओगे? अरे अरे रुक जाओ शेर भाई, ये तो गलत बात है। छोटे खरगोश, क्या गलत है? यही कि हिरन ने आपकी जान बचाई उस शिकारी से लड़कर, और आप उसे ही खा रहे हैं। हाँ? शिकारी से लड़कर? कैसा मजाक है? हिरन ने किसी शिकारी से लड़ाई नहीं की है। हाँ? मतलब मैं समझा नहीं, असल में हुआ क्या था? शेर खरगोश को फिर सारी बात समझाता है। अच्छा, तो शेर भैया आपने ही हिरन की मदद की? बेवकूफ खरगोश, नहीं उसने मेरी मदद की। मैं नहीं समझा शेर भैया, क्या आप मुझे वहाँ ले जाकर समझाओगे? ठीक है, चलो। शेर हिरन और खरगोश को लेकर फिर पिंजरे के पास जाता है। देखो, मैं इस पिंजरे में बंद था, ऐसे। अच्छा, तो हिरन ने पिंजरा खोला कैसे? तुम्हें इतना भी नहीं समझ आता बेवकूफ खरगोश? ये मैंने पिंजरा कर दिया बंद।
हाँ बिल्कुल सही। अब तुम लगाओ बाहर से इसका ताला। लो लगा दिया ताला। हाँ, अब हिरन आकर इसे खोलेगा और जरूर, लेकिन इस पिंजरे को अब हम नहीं खोलेंगे शेर भैया। हाँ? खोलो इसे, खोलो इसे, हिरन खोलो इसे। शेर भाई, आप तो सबसे बड़े बेवकूफ निकले। अच्छा तो शेर भाई, अब हम चलते हैं। खोलो इसे, खोलो इसे, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हें, खोलो इसे। शेर को पिंजरे में बंद कर हिरन और खरगोश वहाँ से खुशी खुशी निकल जाते हैं। मुझे माफ कर दो खरगोश, मैंने तुम्हें छोटा और कमजोर समझा। भाई कद बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हिम्मत और बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं आगे से किसी में भी छोटा या बड़ा होने का भेदभाव नहीं करूँगा। हिरन ने खरगोश को छोटा और कमजोर समझा, लेकिन खरगोश ने अपनी हिम्मत और बुद्धि से शेर को मजा चखाया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति के गुणों की परीक्षा उसके रूप या आकार से नहीं करनी चाहिए। मेंढक और गाय। तालाब में एक बड़ा मेंढक अपने से छोटे मेंढकों को डराकर उनसे अपनी जय जयकार करवा लेता था। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? तभी अचानक और एक छोटा सा मेंढक कहीं से दौड़ कर आता है और अलग नारा लगाना चालू करता है। ओ हुजूर, ओ हुजूर। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ? माफी हुजूर, माफी हुजूर, पर वो पहाड़ पर जो खड़ा है वो आपसे बड़ा है। क्यों? मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। हाँ हुजूर, आपसे भी बड़ा है। बड़ा मेंढक अपने आप से कहता है, सच में अगर मेरे से बड़ा कोई जीव होगा तो ये लोग मेरा जय जयकार करना बंद कर देंगे। ये तो टेंशन वाली बात है। चलो हम भी देखना चाहते हैं कौन है हमसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। अरे ये तो सच में मुझसे बड़ा है। हुजूर, आप उसके सामने कितने छोटे लग रहे हो। बड़ा मेंढक गुस्से से लाल हो जाता है। हाँ, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। क्यों हुआ कि नहीं मैं उस गौ जितना बड़ा? हाँ? नहीं, नहीं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। सभी में अपनी अपनी कुछ खास बात होती है, इसीलिए हमें किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। शेर की खाल में गधा। जंगल में सारे जानवर रहते हैं, हर एक के पास अपना जीवन जीने की एक कला है। मगर क्या होगा जब एक गधा शेर की जिंदगी जीना चाहेगा? चलो देखते हैं, गधा शेर की जिंदगी जी पाएगा या हार जाएगा?
राजा होशियार। पूरे जंगल के चुनाव में जिन्हें वोट मिले हैं आधे, वही पधार रहे हैं जंगल के राजा गधे। आइए महाराज, आपके सिंहासन पे विराजमान हो जाइए। अरे ये सब कहाँ चले गए? सब यही है महाराज, बस आप उल्टे बैठे हो। तुम मुझे मत सिखाओ। वाह, क्या बढ़िया सपना था। गधा मैं हूँ गधा, बड़ा होशियार गधा, जंगल का मैं राजा बनूं, ख्वाब मेरा ये सदा। गधा मैं हूँ गधा, बड़ा होशियार गधा, जंगल का मैं राजा बनूं, ख्वाब मेरा है सदा। ए बंदर, फल फेंक कर क्यों मारा? ए गधे, मैंने मारा नहीं, फल पेड़ से गिरा। क्या तुम ये फल मुझे दे सकते हो? क्यों नहीं? मैं दूसरे का झूठा नहीं खाता, अच्छे फल फेंको। हाँ, मैं फल फेंकता हूँ, मगर तुम्हें वो हवा में ही पकड़ने होंगे, नहीं तो वो गिरकर फूट जाएंगे। क्या तुम हवा में फल पकड़ सकते हो? क्यों नहीं? देखा मेरा कमाल। बहुत बढ़िया, अब ये पकड़ के दिखा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, क्या हालत कर दी है मेरी। हाँ, अब तुम गए काम से, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। तू गधा तो गधा ही रहेगा। चलो स्विमिंग करते हैं। शेर, भागो! अरे दूसरा शेर। एक साथ तीन शेर। तीन नहीं, एक ही है। तू गोल गोल घूम रहा है गधे, और भाग क्यों रहा है? वो शेर नहीं, सिर्फ उसकी खाल है। शेर की खाल? ये खाल अगर मैं पहन लूंगा तो जंगल का राजा बन जाऊंगा। फिर सब जानवर मुझसे डरने लगेंगे। पर मुझे कोई देख तो नहीं रहा ना? ओ, अब क्या करें? लगता है बंदर ने मुझे पहचान लिया। अब गए काम से। शेर, बचाओ, भागो। रुको, चुपचाप चल, वरना खोल दूंगा तेरी पोल। सुनो सुनो सुनो, जंगल में अगर रहना होगा तो हमारा सुनना होगा। आज से तुम जो कुछ भी खाओगे उसमें से आधा
हमारे लिए लाओगे? क्यों? बराबर बोला ना महाराज। शेर की खाल का सहारा लेकर गधा और बंदर सबको डराने लगे, उनका खाना छीनकर खाने लगे। अरे ये सब खाकर मैं ऊब चुका हूँ, मुझे तो आम खाने हैं। ये मछली तुम खाओ और महाराज के लिए आम लेके आओ। शेर कब से आम खाने लगा? क्या बोले? कलयुग है भाई। बंदर बना सिकंदर और शेर खाए आम, मिलकर दोनों जंगल का कर दिया चक्का जाम, ओ चक्का जाम, ओ चक्का जाम। महाराज, आप तो सोए थे ना? महाराज, अभी तो तुम ही कुछ कर सकते हो, नहीं तो गए काम से। मैं तो सिर्फ भाग सकता हूँ। ठीक है, अभी तो मुझे ही कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। ये इलाका हमारे महाराज का है। शेर के दहाड़ने से गधे ने पहनी खाल उड़ गई और सभी जानवरों के सामने गधे और बंदर की पोल खुल गई। अरे भागो, जल्दी भागो। जंगल के सभी जानवरों ने गधे और बंदर को जंगल के बाहर खदेड़ दिया। शेर की खाल कोई भी पहनना चाहेगा, पर वो हुनर कहाँ से आएगा? झूठ की उम्र कम होती है, झूठे पर हमेशा मुसीबत आती है। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हिंदी कहानियाँ प्लैनेट को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, टिप्पणी और साझा करें।